राणा जी सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे गुप्त वंश के दो शासक कुमार गुप्त महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त शक्रादित्य से संबंधित उन प्रश्नों का जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया गया है इस वीडियो में। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। नंबर 1, नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ये कुमार गुप्त था। विश्वविद्यालय में समय ज्ञात करने के लिए किसका प्रयोग होता था? ये जल घड़ी का प्रयोग होता था। और इस विश्वविद्यालय को 1303 ईस्वी में बख्तियार खिलजी ने नष्ट कर दिया था। ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान बौद्ध किसे कहा जाता है? नालंदा विश्वविद्यालय को कहा जाता है। नालंदा में शिक्षा का माध्यम क्या था? शिक्षा का माध्यम पाली थी। रत्न सागर, रत्नोनिधि और रत्नारंजक पुस्तकालय कहाँ स्थित थे? ये नालंदा विश्वविद्यालय में ही थे तीनों पुस्तकालय। नंबर नेक्स्ट, नालंदा विश्वविद्यालय यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? 2016 में। मंदसौर व बिलसाड़ अभिलेख किस राजा के हैं? कुमारगुप्त के। बिलसाड़ वर्तमान में किस जनपद में है? ये एटा जनपद यूपी में है। मंदसौर अभिलेख प्रशस्ति का लेखक कौन है? ये वत्स भट्टी है। मंदसौर व इंदौर में किसकी एक प्रसिद्ध श्रेणी थी? रेशम बुनकरों की प्रसिद्ध एक श्रेणी थी और इन्होंने एक मंदिर का जीर्णोद्धार भी कराया था। यूपी के बुलंदशहर में किनकी श्रेणी थी? ये तेलियों की श्रेणी थी। नंबर नेक्स्ट, यूपी के बुलंदशहर में तेलियों की श्रेणी के बाद नंबर 12, महेंद्रादित्य श्री महेंद्र अश्वमेघ महेंद्र उपाधियाँ किसने धारण की थी? ये सभी उपाधियाँ कुमारगुप्त ने धारण की थी। नंबर नेक्स्ट, कुमारगुप्त के समय का सबसे बड़ा मुद्रा भंडार कहाँ मिला है? ये बयाना भरतपुर में मिला है। बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान के बयाना में कितनी मुद्राएं मिली हैं? 623 मुद्राओं का भंडार मिला है। कुमारगुप्त के समय में पुष्यमित्रों को किसने हराया था? स्कंदगुप्त ने हराया था। अब स्कंदगुप्त के विषय में थोड़ा जान लेते हैं। जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं इसके विषय में पूछे जाते हैं। इसकी उपाधि थी शक्रादित्य। नंबर 1, गुप्त वंश का अंतिम प्रतापी शासक था स्कंदगुप्त। इसके बाद गुप्त वंश की वह प्रतिष्ठा नहीं रही और सिकुड़ता चला गया। स्कंदगुप्त की उपाधियाँ थी शक्रादित्य व देवराय। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किसने कराया था? स्कंदगुप्त ने ही कराया था। और स्कंदगुप्त के समय सौराष्ट्र गुजरात का प्रांतपति कौन था जिसने सुदर्शन झील की मरम्मत कराई थी? ये चक्रपालित पर्णदत्त था। सौराष्ट्र गुजरात का हिस्सा है। इसे अक्सर महाराष्ट्र का समझ लेते हैं। ये सौराष्ट्र जो है गुजरात का हिस्सा है। नंबर नेक्स्ट, सिंचाई के लिए रहट किसके समय शुरू हुए थे? ये स्कंदगुप्त के समय इनके शुरू होने के संकेत मिलते हैं। स्कंदगुप्त ने चीनी सांग सम्राट के यहाँ दूत कब भेजा था? 466 ईस्वी में। हुणों का प्रथम आक्रमण किसके समय हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कंदगुप्त के समय 455 में। गाजीपुर का भीतरी स्तंभ लेख किस गुप्त राजा का है? स्कंदगुप्त का। मलेच्छों पर स्कंदगुप्त की विजय का उल्लेख कहाँ है? ये जूनागढ़ अभिलेख में है। स्कंदगुप्त के बाद कौन शासक बना? उसका सौतेला भाई पुरुगुप्त शासक बना था। नंबर 11, 510 ईस्वी का एरण स्तंभ लेख किसका? ये भानुगुप्त का है। एरण स्तंभ लेख में किसके सती होने का विवरण मिलता है? ये भानुगुप्त के मित्र गोपराज की पत्नी यशोमती के सती होने का इसमें विवरण मिलता है। और सती होने का यह पहला विवरण प्राप्त होता है भारत में। इससे पूर्व कोई विवरण अभी तक प्राप्त नहीं है।